रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। आखिर अमित शाह को देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री बनने से कौन रोक रहा है? बीजेपी के भीतर ही क्या शाह के बढ़ते कद के खिलाफ विरोध हो रहा है? दरअसल चर्चाएं और दावे जो है वो बेहद गंभीर है कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से, चाहे आरएसएस के भीतर से हो चाहे भाजपा के भीतर से हो, ये खबर निकल के आ रही है, जो सनसनीखेज नैरेटिव आप इसे कह सकते हैं, कि क्या खुद भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही अमित शाह के बढ़ते कद और उन्हें डिप्टी पीएम बनाए जाने की चर्चाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंतरिक विरोध, इंटरनल मतलब विरोध जो है, क्या वो खड़ा हो रहा है? क्या इस मुद्दे पर आरएसएस खेमा जो है वो एक्टिव हो गया है? आखिर क्यों इस वक्त अमित शाह को लेकर के देश की सियासत में खेला होने के दावे किए जा रहे हैं? आखिर अलग अलग मीडिया आउटलेट में क्यों अमित शाह के कामकाज, अमित शाह के बढ़ते कद और अमित शाह मोदी कैबिनेट के सबसे बेहतरीन मंत्री हैं, सबसे अब तक के सबसे बेहतरीन गृह मंत्री हैं, ये क्यों बतलाए जा रहे हैं अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर? क्या ये बीजेपी के अंदरूनी पावर गेम की कोई बहुत बड़ी बिसात है या फिर एनडीए के सहयोगियों का कोई गुप्त दबाव है? आज हम आपको अमित शाह के डिप्टी पीएम बनने की राह में आ रहे उन तमाम अड़चने जो है, रोड़ा जो है, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे कि आखिर कौन हो सकते हैं या फिर कौन सा खेमा हो सकता है जो अंदर ही अंदर अमित शाह के साथ रहकर भी उनका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के भीतर जो सुलगती राजनीतिक चिंगारी है, उसकी बारीकी से जो अंदर चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो अमित शाह है, आप जानते हैं कि अमित शाह नंबर 2 पर है कैबिनेट में, प्राइम मिनिस्टर के बाद गृह मंत्री के रूप में नंबर 2 पर है। पार्टी में नंबर 2 के नेता है, मतलब नितिन नवीन को तो छोड़ दीजिए, बीजेपी में सबसे ऊपर मोदी है, नरेंद्र मोदी, और उसके बाद अमित शाह है। लेकिन ये कहने के लिए है, ये ऑफिशियली है। अनऑफिशियली ये कहा जाता है कि एचएम यानी होम मिनिस्टर जो है अमित शाह, वो पीएम ऑफिस में क्या कुछ होगा ये तय करते हैं। मोदी जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये खुद अमित शाह तय करते हैं। अमित शाह के इशारे पर मोदी जी को चलना पड़ता है, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो पार्टी में हो। पार्टी में भी सब कुछ अमित शाह तय करते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन ये सब कुछ अनऑफिशियली है। ऑफिशियली वो नंबर 2 पर है, लेकिन अनऑफिशियली वो नंबर 1 पर है। लेकिन अब उसी चीज को ऑफिशियली करने की इतनी जोरदार कोशिश अमित शाह क्यों कर रहे हैं? दरअसल देश की राजनीति में जब भी चाणक्य का जिक्र आता है तो गृह मंत्री अमित शाह का नाम सबसे ऊपर लोग लेते हैं। धारा 370 हटाने से लेकर के सीएए जैसे कड़े फैसले लेने वाले अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सरकार और संगठन का दूसरे सबसे शक्तिशाली चेहरा माना जाता है ऑफिशियली। लेकिन हालिया राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है वो गंभीर चर्चा का विषय है दोस्तों। इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अमित शाह को, उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद पर प्रमोट किए जाने को लेकर के पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा सियासी पेच फंस गया है। दरअसल तमाम दावों के मुताबिक सरकार इस बड़े बदलाव की तैयारी में थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस फैसले पर ब्रेक लगाना पड़ गया या ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे चौंकाने वाला नैरेटिव ये चल रहा है कि अमित शाह के इस संभावित प्रमोशन को बाहर से नहीं बल्कि बीजेपी के अंदर जो खेमा है वो उसे मतलब कहीं ना कहीं वही लोग चुनौती दे रहे हैं। अंदरूनी खेमे से ही अमित शाह को चुनौती मिल रही है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है, जो बीजेपी कवर करते हैं, ऐसे तमाम पत्रकारों का मानना है कि बीजेपी पार्टी के भीतर एक ऐसा गुट है, वरिष्ठ नेताओं का एक ऐसा
धड़ा है जिसका सपोर्ट आरएसएस करते हैं। इसमें आप जानते हैं कि नितिन गडकरी है, इसमें शिवराज सिंह चौहान है, इसमें वसुंधरा राजे हैं, इसमें राजनाथ सिंह है, तमाम लोग हैं, तमाम बड़े बड़े दिग्गज हैं। तो इन्हें कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं का जो धड़ा है, मैं तो बस 4 नाम आपको गिना रही हूं, ऐसे बहुत सारे बड़े लीडर्स हैं बीजेपी के भीतर, पार्टी के भीतर, जिसे आरएसएस सपोर्ट करती है, जिसे संघ सपोर्ट करता है। वो धरा जो है काफी एक्टिव हो गया है। जो अमित शाह के हाथ में सत्ता की कमान पूरी तरह सौंपे जाने या उन्हें आधिकारिक तौर पर नंबर 1 या फिर सरकार में डिप्टी पीएम का दर्जा दिए जाने के पक्ष में नहीं है, इसका वो विरोध कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि बीजेपी के कुछ शीर्ष नेता और मुख्यमंत्री अपने भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए इस फैसले को लेकर असहज है, जिसमें योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर है। दरअसल यही वजह है कि संगठन के भीतर का ये आंतरिक असंतोष अब धीरे धीरे बाहर आने लगा है। अगर बात आरएसएस की करें तो अच्छे से आप जानते हैं कि नागपुर लॉबी, नागपुर दरबार बिल्कुल भी मोदी शाह की जोड़ी को पसंद नहीं करता है। अब मोदी के साथ साथ अमित शाह के बढ़ते कद को अगर ऑफिशियल कर दिया जाए तो आने वाले समय में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इन दोनों को जो मर्जी होगा ये करते रहेंगे। ना उम्र का लिहाज होगा, ना पद का लिहाज होगा, ना संगठन और ना ही आरएसएस या फिर अब कह सकते हैं कि लोकतंत्र का लिहाज किया जाएगा। अब बात सिर्फ आरएसएस की भी नहीं, आरएसएस और बीजेपी के अंदर तो इस मैटर को लेकर के विरोध है ही। वो तो मोदी को ही हटाना चाहते कि 75 साल के आप हो गए, अब रिटायर हो जाइए। उससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह की एंट्री होना और आगे चल के उन्हें पद से कोई नहीं हटा सकता, इसके खिलाफ तो आरएसएस और बीजेपी के अंदर के बड़े बड़े लीडर्स तो है। लेकिन बात सिर्फ बीजेपी के अंदर विरोध तक की सीमित नहीं है। एनडीए के मौजूदा जो गठबंधन है, गठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी जैसे सहयोगियों की भूमिका भी बेहद अहम है, क्योंकि अब मोदी जी के पास वो आंकड़ा नहीं है। आप जानते हैं कि सिर्फ बिलों को पास कराने के लिए नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि भाजपा अपने साथ सांसदों को चाहते हैं, विपक्ष के सांसदों को जोड़ना चाहते हैं ताकि उसका संख्या बल बढ़े। और संख्या बल बढ़े ये सिर्फ बिलों को मतलब एक्ट में तब्दील करने के लिए नहीं, बिलों को सिर्फ कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीतिक आप कह सकते हैं कि दांवपेच है। और इसीलिए सहयोगी दल भी दिल्ली दरबार में शक्ति के इस नए संतुलन को लेकर के बेहद फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। ना ही नीतीश चाहेंगे, ना ही नायडू चाहेंगे कि एनडीए में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अमित शाह की एंट्री हो। जहां एक तरफ सरकार के भीतर इस बात को लेकर के मंथन चल रहा है, क्या अमित शाह को डिप्टी पीएम बनाकर 2029 की तैयारियों को एक नया रूप दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के आंतरिक संतुलन और सहयोगियों के रुख ने इस पूरे प्लान को ठंडे बस्ते में फिलहाल के लिए डाल दिया, ऐसा लग रहा है। बीजेपी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी में किसी भी आंतरिक विरोध की खबरें बाहर आना बेहद दुर्लभ माना जाता है, लेकिन अमित शाह को डिप्टी पीएम बनने से रोकने वाले इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि सत्ता के शीर्ष पर इस वक्त एक बहुत बड़ा और मौन पावर गेम चल रहा है। अंदरूनी लड़ाई जारी है और आरएसएस और भाजपा के बीच खींचतान जो है वो भी पूरी तरह से बरकरार है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस सबसे भरोसेमंद सहयोगियों को डिप्टी पीएम की कुर्सी सौंप पाएंगे, या फिर पार्टी के भीतर और सहयोगियों का ये बढ़ता विरोध, इस आरएसएस संघ का भी बढ़ता विरोध इस योजना को पूरी तरह से चौपट कर देगा? ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं। और आपके हिसाब से अमित शाह को देश का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने से कौन कौन फिर रोक रहा है? उसमें संघ भी शामिल है, वहां सहयोगी भी शामिल है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार के जो वरिष्ठ दिग्गज हैं, जो ऊपर में आते हैं, ऐसे तमाम बड़े बड़े लीडर्स शामिल हैं। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी टीका टिप्पणी तो आप हमें बताएंगे, और रिपोर्ट अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, दबा करके शेयर कीजिएगा, और ऐसी तमाम पॉलिटिकल अपडेट के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।